अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं मिजाज गिरामी बखैर और आफियत होंगे। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि मुहर्रम उल हराम का बाबरकत महीना चल रहा है। इसके अंदर जिस तरह अल्लाह पाक ने बरकत रखी है, इसी तरह लोगों ने इसमें खुराफात भी ज़्यादा आम कर रखी है। इसी लिहाज से आज फिर हम एक वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं ताकि मुहर्रम से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने जिक्र कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुहर्रम के मौके पर लंगर लुटाना या लाठी डंडे का खेल वगैरह जो होता है, ये सब कैसा है, आज इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए पहले नंबर पर जान लेते हैं मुहर्रम के मौके पर लंगर लुटाना। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कुछ लोग मुहर्रम की 10 तारीख को आशुरा के दिन लंगर लुटाते हैं और उसको सवाब का काम समझते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि 10 मुहर्रम को लंगर बांटने का शरीयत में किसी भी तरह का कोई हुक्म नहीं है, इसलिए मुहर्रम की 10 तारीख को लंगर बांटना, इसी तरह उसमें चंदे देना भी बिल्कुल जायज़ नहीं है। दूसरे नंबर पर जान लेते हैं आशुरा के दिन ढोल ताशे वगैरह के साथ में जुलूस निकालना। दोस्तों, शियाओं की ये रस्म बहुत पहले से चली आ रही है कि वो मुहर्रम की 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जुलूस निकालते हैं, जिनमें रोशन चौकी, अलम, घोड़ा और ताजी वगैरह होते हैं। दोस्तों, उनकी देखा देखी कुछ उनके ख्यालात वाले हमारे सुन्नी भाई 10 मुहर्रम उल हराम को ताज़िया निकालते हैं और उसके जुलूस में शरीक होने को नज़र व सवाब का बाइस समझते हैं। हम अपने उन मजहबी भाइयों से कहना चाहेंगे कि मुहर्रम के दिन किसी भी तरह का वो जुलूस निकालना जो शिया हजरात के जुलूस के मुशाबे हो, इसी तरह शिया हजरात के जुलूस में शरीक होना या उसको देखना सब हराम है और नाजायज़ है। इससे परहेज करना ज़रूरी है, वरना सख्त गुनाहगार होंगे। तीसरे नंबर पर है मुहर्रम के दिनों में छुरी चाकू से अपने जिस्म को जख्मी करना। दोस्तों, मुहर्रम की 8 तारीख को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके शहीद साथियों की याद में कुछ हजरात छुरी और चाकुओं का मातम करते हैं। इसी तरह आग का मातम भी करते हैं और नंगे पैर आग पर चलते हैं। दोस्तों, इस तरह करने से जिस्म को नुकसान पहुंचता है और जिस्म बिला वजह जख्मी होता है, और आग वाले मातम से भी जिस्म के जलने का पूरा खतरा रहता है और बाज़ दफ़ा तो जिस्म जल भी जाता है। जबकि इस्लाम ने अपनी जान की हिफाजत इंसान पर फ़र्ज़ की है, इसलिए मुहर्रम के दिनों में, इसी तरह मुहर्रम के अलावा दूसरे आम दिनों में भी किसी की भी याद में या किसी के मौत के गम में छुरी चाकू से अपने जिस्म को ज़ख्मी करना किसी भी हद तक जायज़ नहीं है, बल्कि इस तरह करने वाला अपने जिस्म को नुकसान पहुँचाने की वजह से गुनहगार होगा। नंबर 4 पर है 10वीं मुहर्रम को गुटखा करना, यानी लाठी और डंडे का खेल खेलना। दोस्तों, अक्सर जगहों पर, या यूँ कह लीजिए कि लगभग सभी जगहों पर मुहर्रम के दिन 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक या ख़ास 10 मुहर्रम के दिन गुटके यानी लाठी और डंडे का खेल खेला जाता है, जिसमें तरह तरह के करतब दिखाए जाते हैं। दोस्तों, लाठी डंडे वाले इस खेल के लिए चंदा भी जमा किया जाता है, और अगर कोई शख्स चंदा देने से इनकार कर दे तो उसे लोग ताने देते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस खेल को देखने के लिए बड़े शौक से दूर दूर से लोग आते हैं। लाठी डंडे का खेल किसी भी ज़माने में, किसी भी महीने में उस वक्त जायज़ है जब इस खेल की वजह से लोगों के रोज़गार और दीनी मामलात में कोई नुकसान ना हो। लेकिन आपको बता दें कि इस खेल की वजह से लोगों को दोनों ही चीज़ों में नुकसान यकीनन होता है। इसको देखने की वजह से रोज़गार की तरफ से लापरवाही हो जाती है और नमाज से गफलत और बेफिक्री भी हो जाती है, इसलिए इस तरह का खेल खेलना जायज़ नहीं है। और दूसरी वजह यह भी है, इस खेल से जिस्मानी वर्जिश की नियत नहीं होती, बल्कि लोगों को करतब दिखाने की नियत होती है। इसी के साथ साथ इस तरह के खेल दूसरे दिनों में नहीं खेला जाता, बल्कि मुहर्रम के दिनों में ही खेलते हैं। हालांकि ये महीना तो इबादत का महीना है, गफलत का नहीं है, इसलिए मुहर्रम के दिनों में लाठी डंडे का खेल खेलना या उसको देखना और उसके लिए चंदा करना, ये सब नाजायज़ है। नंबर 5 पर है मुहर्रम के दिन सोना खरीदना। दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी शक्ल आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो ये है कि कुछ लोगों को ये गफलत और वहम गुमान है कि मुहर्रम के दिनों में 10 मुहर्रम को सोना खरीदने से घर में बरकत आती है और घर की नेस्ती टल जाती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि मुहर्रम के दिनों में बरकत हासिल करने के लिए सोना चांदी खरीदने का हुक्म कुरान और हदीस में कहीं पर भी नहीं मिलता। अगर मुहर्रम के दिनों में सोना चांदी खरीदने से घर में बरकत आती तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को ज़रूर बयान फरमाते, लेकिन पूरी ज़िंदगी में आपसे ये बात सुनने को कहीं भी नहीं मिली।
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے دنوں میں گھر میں برکت کی نیت سے سونا چاندی خریدنا بے بنیادی بات ہے اور اس طرح کی بات اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے محرم سے متعلق 5 شکلیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ان سے آپ کو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، اس لیے دوستو اس ویڈیو کو اپنے پاس تک نہ رکھیں بلکہ دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آگے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔